अच्छा, बड़ी क्यूरीज आती हैं इस बाबत कि सर हमारी जो प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर हो या रेजिडेंशियल हो, शहर में हो या वहाँ पे हो, तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या-क्या रेमेडीज़ है इसके लिए? और अक्सर कुछ लोग 2-4 चीज़ें ही ऐसी जानते हैं, 2-1 चीज़ जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हालाँकि इसके लिए स्पेशल लॉ और जनरल लॉ और सिविल में भी रेमेडी मौजूद है। यानी आप 3-4 तरह से आप अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं। कैसे? ये आपके पास सबसे पहले जो रेमेडी है, बेसिकली एक स्पेशल लॉ बनाया हुआ है, सेक्शन 3(4) ऑफ इल्लीगल डिस्पोजेशन का। डिस्पोजेशन ये ऐसे लिख रहा हूँ, 2005 का है एक। ये स्पेशल लॉ है, एक स्पेशली सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर हो, चाहे वो अर्बन हो, चाहे रूरल प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह से। तो आप इसमें आप सीधी कंप्लेन फाइल करते हैं और वो जो कंप्लेन है वो डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुनेगा, वो नीचे फाइल नहीं होगी। अच्छा, ये इसके बाद आपके पास क्रिमिनल एक और रेमेडी होती है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ करते हैं, हर जगह पे हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए। लेकिन जहाँ पे हमारे यहाँ जो पब्लिक डिसऑर्डर का यानी नक्शे अमन का खदशा हो, वहाँ पे आपके पास एक और रेमेडी होती है, वो है सेक्शन 145 CRPC की। ठीक है, ये हमारे यहाँ जनरल लॉ है, जो इसे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, उसके हवाले से हमारे पास 145 की है। ये मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन फाइल होती है और इनके फैक्ट्स जो हैं वो बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं पहले लॉ लिख लूँ कि उसके हवाले से आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, तीसरा आपके पास आ जाता है सेक्शन 9 का सिविल प्रोसीजर कोड में, सेक्शन 9 SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमारे यहाँ बोला जाता है इसे। और आप इसमें सिविल का पोजेशन का सूट, जैसे आप डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद द पोजेशन वगैरह का सूट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो। और अपार्ट फ्रॉम द टेनेंसी एक्ट, के टेनेंसी एक्ट को बाहर निकाल के उसके एक लहदा से ट्राइब्यूनल है, किसी भी अदर मैटर में आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप सूट फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास ये स्पेशल रेमेडी अवेलेबल है। अच्छा, ये हो गया सिविल का। और इसके बाद आपके पास एक और है कि आप सिंपली प्राइवेट कंप्लेन कर सकते हैं, और वो भी आपके स्पेशल लॉ में आता है। ठीक है, इस्तगासा बोलते हैं इसे। आप इस्तगासा भी कर सकते हैं, जिसमें अगर और भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करनी हों तो आप इस्तगासा भी कर सकते हैं इसके खिलाफ। सेक्शन 200 का इस्तगासा होता है हमारे यहाँ CRPC का, वो भी इसी का CRPC के तहत ही है। ठीक है ना, अलॉन्ग विद अदर सेक्शंस पढ़ा जाता है। अच्छा, आपके पास ये आपकी चौथी रेमेडी होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका स्पेशल किसी किस्म के कोई इंस्ट्रक्शंस हो, जैसे पिछले दिनों या पिछले साल या 1-2 साल पहले की बात है, कब्ज़ा माफिया के खिलाफ अच्छी खासी पुलिस मुतहर्रक हुई थी और एक्टिव हुई थी। इसके लिए SOPs दिए गए थे और काफ़ी इवन कोर्ट्स में भी मैटर आया था और कई चीज़ें। तो आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं, यानी आप FIR के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 5 रेमेडीज़ होती हैं। ये अक्सर एक ही देखा जाता है कि या तो आपके खिलाफ आपका कब्ज़ा हो गया, ठीक है, अगर कोई मार कुटाई हुई है तो उसके लिए FIR हो जाती है, नहीं तो सिंपली आप चले जाते हैं जिस सिविल सूट में। ठीक है, हमारा ये प्रॉपर्टी और फलां फलां फलां। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप एक चीज़ में एक वक्त में एक से ज़्यादा रेमेडीज़ हैं। और इसका इम्पैक्ट याद रखिएगा, कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जिसको आप एक ही साथ अवेल कर सकते हैं। जैसे आप FIR करवा दें, साथ आप इस्तगासा फाइल करते हैं,
साथ आप सिविल कोर्ट में चले जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अगर इसका इम्पैक्ट मैं अभी बताता हूँ आपको। इसके बाद आपका ये होता है, हमेशा याद रखिएगा जब भी प्रॉपर्टी का इशू हो, लैंड ग्रैबिंग का इशू हो, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाए, तो जो मेरी प्रेफरेंस होती है वो सबसे पहले क्या होती है, वो होती है इलीगल डिस्पोजेशन की। क्योंकि ये सेशन जज के पास जाता है या एडिशनल सुनेगा उसे, और वहाँ थोड़ा स्पीडी काम हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट, और सेक्शन 145 का सीआरपीसी का, इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो ये होता है कि इन फर्स्ट इंस्टेंस सबसे पहले आपको अगर लैंड ग्रैब करते हुए आपको डिस्पोजेस किया गया, तो आपको सबसे पहले पोजेशन दिया जाता है प्रॉपर्टी का। फिर आगे जाके कुछ और बात होती है कि फिर आगे एविडेंसेस आए व्हाट्सएवर। सिविल में आपको पता है कि वो एक बार पोजेशन चला जाए तो वो एक लंबा चौड़ा इशू है, स्टे है व्हाट्सएवर। तो ये इम्पैक्ट होता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम अक्सर इसे प्रेफर करते हैं तो भाई आप अपना पोजेशन रिस्टोर करवाएं, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। सिविल में जाएं, आदों के इसके साथ सिविल भी जा सकता है, एफआईआर भी जा सकती है। इसमें आप हर तरह के एक ही वक्त में चाहे तो पांचों के पांचों रेमेडीज अवेल कर रहे हैं, शुरू कर दें। लेकिन अक्सर ये हम कहते होते हैं कि भाई एक करके एक दो रेमेडीज को अवेल करें, ताकि आपको रास्ता आपका बचा रहे। तो ये काफ़ी इसके क्वेश्चन आए हुए थे, तो काफ़ी दिनों से नहीं आंसर कर पा रहा था, तो आज टाइम मिला तो सोचा मैं आपको बता दूं इस हवाले से। तो बाकी जो भी अगर क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसे रिड्रेस करेंगे। और किसी और इशू पे अगर आपको चाहिए कि हम कोई टॉपिक पे किसी भी और इशू पे या कोई वीडियो बनाएं, तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं, हम उसे भी कोशिश करेंगे रिड्रेस करने की। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।